आज से 4 दिन पहले यानी कि 4 जून को मैं ऋषिकेश से वापस अपने घर जयपुर आ रहा था। हर दूसरे इंसान की तरह हमने भी मोबाइल में इलेक्शन रिजल्ट्स की न्यूज चला रखी थी। तभी लेट इवनिंग में मेरे ईमेल और सोशल मीडिया पर नीट से रिलेटेड वीडियोस बनाने की रिक्वेस्ट आने लगी। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि रेगुलर वीडियो रिक्वेस्ट के कुछ मैसेजेस होंगे, लेकिन 5 जून की सुबह होते होते मेरा ईमेल और सभी सोशल मीडिया डीएम्स इस रिक्वेस्ट से भर चुके थे कि सर नीट स्कैम पर वीडियो बनाओ। इस मुद्दे में मैंने झांक के देखा तो पता चला कि सच में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और चूंकि मैंने खुद 1 साल कोटा में जेईई एडवांस की प्रिपरेशन की थी, इसलिए मैं इंस्टेंटली रिलेट कर पा रहा था कि इस समय नीट के एप्लीकेंट्स पर क्या बीत रही होगी। हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि कुछ स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं और कुछ पूरा मन बना के बैठे हुए हैं अगर री नीट नहीं हुआ तो। आज की इस वीडियो में बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगा कि नीट स्कैम आखिर है क्या, इलेक्शन की आड़ में 24 लाख बच्चों के साथ क्या धोखा हुआ है, और हम सब लोग जो नीट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उनको भी इस न्यूज से फर्क क्यों पड़ना चाहिए। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे शायद 4 तारीख को भी घूम रहा था कि और वही पेपर 5 तारीख को आया है। तो इसकी तो जांच होनी चाहिए और हायर एजेंसी से सीबीआई से जांच होनी चाहिए। नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसको पास करके देश के चुनिंदा टॉप मेडिकल कॉलेजेस के अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम्स जैसे एमबीबीएस, आयुर्वेद, होम्योपैथी और नर्सिंग कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है। बेसिकली ये एग्जाम मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। अब इतना बड़ा एग्जाम है यानी कि देश के एस्पायरिंग डॉक्टर्स जिस एग्जाम को दे रहे हैं तो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी भी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में लगभग हर एग्जाम में ही धांधली होती रहती है, इसलिए ही 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को क्रिएट किया था। इस एनटीए का काम है एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट तरीके से पूरे देश में एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना। वैसे तो ये एनटीए देश में करीब 17 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, लेकिन इन्हीं में से आईआईटी जेईई और नीट एंट्रेंस एग्जाम काफी फेमस हैं। इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझो कि अगर आपको इंडिया में एक बढ़िया डॉक्टर बनना है तो आपको बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, और अगर बढ़िया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो नीट में बढ़िया रैंक लानी पड़ेगी। इस पूरे मुद्दे को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज जो पता होनी चाहिए वो है इस नीट के पेपर की मार्किंग स्कीम। देखो, इस पेपर में टोटल 200 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से एक स्टूडेंट को 180 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत क्वेश्चन पर 1 मार्क कट जाता है। तो थोड़ी सी मैथ्स लगाकर देखें तो नीट का एक पेपर कुल मिलाकर 720 नंबर का होता है, मतलब 180 × 4। इस मार्किंग स्कीम को एक एग्जाम्पल की मदद से समझो। मान लो किसी भी एक बच्चे ने 180 में से 180 क्वेश्चन सही कर दिए तो उसका स्कोर बनेगा 720 मार्क्स का। अगर वही बच्चा एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क्स कट जाएंगे और उसका फाइनल स्कोर बनेगा 716 मार्क्स का। और अगर उसी बच्चे ने एक क्वेश्चन गलत कर दिया होता तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ ही नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1 नंबर और कट जाएगा। इस हिसाब से उसका स्कोर बनेगा 715 मार्क्स का। अब आप सोचोगे कि ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इसका रीजन ये है कि इसी मार्किंग स्कीम की वजह से ही एनटीए का ये स्कैम पकड़ने में आया है। देखो, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि नीट के एग्जाम में ऑफिशियल मार्किंग स्कीम के हिसाब से या तो 720 में से 720 मार्क्स आ सकते हैं अगर सभी आंसर्स परफेक्टली करेक्ट हो तो, या फिर 720 में से 716 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना किया हो तो, या फिर 720 में से 715 आ सकते हैं अगर सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ हो तो। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि 2 बच्चों के 718 और 719 मार्क्स आए हैं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। इस सब के अलावा जिस दिन नीट का एग्जाम हुआ था यानी कि पिछले महीने 5 मई 2024 को, उसी दिन की पटना बिहार से एक और नीट से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज आई थी। न्यूज भले ही 5 मई की थी, लेकिन कांड उससे एक दिन पहले का था यानी कि 4 मई का था। ध्यान से सुनना क्या हुआ था। पटना पुलिस को एक सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने की खबर मिलती है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पटना पुलिस ने अपने शहर में तहकीकात शुरू की। इस इंफॉर्मेशन में एक डस्टर कार का जिक्र किया गया था। पुलिस ने कार की ट्रैकिंग शुरू की और इस सुपरफास्ट एक्शन में डस्टर कार के साथ 4 बंदों को भी अरेस्ट कर लिया। पुलिस को शॉक तब लगा जब उस कार में से 4 बच्चों के नीट के एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए। इन 4 स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट है ये आयुष। जब आयुष से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि सैटरडे को यानी कि 4 मई को उसे एक बॉयज हॉस्टल में ले जाया गया था। उस हॉस्टल में पहुंचने के बाद आयुष ने देखा कि वहां उसके अलावा 25 बच्चे और मौजूद थे। उन सबको पूरी रात अगले दिन नीट में आने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स रटाए गए। और शॉकिंगली आयुष ने जब 5 मई को अपना एग्जाम पेपर देखा तो हूबहू वही पेपर था जो उन्हें एक दिन पहले यानी कि 4 मई को रटवाया गया था। पटना पुलिस ने इस नीट पेपर लीक को पूरे देश के सामने हाईलाइट तक भी कर दिया था, लेकिन इस पूरी घटना की सबसे हैरान कर देने वाली बात थी एनटीए का जवाब। एनटीए ने साफ साफ शब्दों में कहा कि ये एकदम फेक न्यूज है। एनटीए ने अपने ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को नकार दिया, साफ साफ बोला कि पेपर लीक नहीं हुआ है और सब कुछ
एकदम सही स्थिति में है। अब चूंकि एनटीए इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि पेपर में कोई धांधली नहीं हुई है, तो सबने इस बात को मान भी लिया और नीट एस्पायरेंट्स की शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिस जारी किया था कि रिजल्ट 14 जून को एक्सपेक्टेड है, यानी कि इस डेट के आसपास डिक्लेयर हो सकता है। तभी अचानक इलेक्शन रिजल्ट के शोर के बीच में एनटीए नीट का रिजल्ट डिक्लेयर कर देती है। अब आप बोलोगे कि जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जल्दी की नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे रिजल्ट की है। रिजल्ट को देखते ही हर एक कैंडिडेट, उनके माँ बाप और यहाँ तक कि कोचिंग वालों के भी होश ही उड़ गए। देखो, सबसे पहले तो आपको भी पता है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पेपर का लेवल काफी हार्ड आता है, यानी कि किसी बच्चे के पूरे में से पूरे नंबर आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इनफैक्ट आज तक के रिकॉर्ड में एक साथ मैक्सिमम 3 बच्चे ही फर्स्ट रैंक ला पाए हैं, यानी एक साथ 3 बच्चे ही एयर 1 ला पाए हैं। लेकिन गैस करो इस बार कितने बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 यानी कि एयर 1 आई है? टोटल 67 बच्चे। अब सवाल यह है कि क्या अचानक से ही सब लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए या पेपर इतना आसान आ गया? लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तो ऐसा नहीं मानते। सभी कोचिंग्स के टीचर्स भी क्लेम कर रहे हैं कि इस बार नीट का पेपर काफी हार्ड था और ऐसे हवा में ही 67 बच्चों की एयर 1 आना पॉसिबल नहीं है। इस रिजल्ट की दूसरी प्रॉब्लम को समझो। ये जो स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये उन टॉपर्स की लिस्ट है जो एनटीए ने खुद जारी की है। ऊपर से देखने में तो कुछ पता नहीं चलता है, पर अब जरा 62 नंबर से लेके 69 नंबर तक के इन रोल नंबर्स को देखो। कुछ समझे? अगर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाऊं तो इन सभी बच्चों के रोल नंबर्स के स्टार्टिंग के 7 डिजिट्स सेम हैं। इसका मतलब समझ रहे हो? या तो ये सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं या फिर किसी आसपास के ही सेंटर के हैं। इन शॉर्ट, सभी रैंक 1 वाले टॉपर्स एक ही सेंटर से कैसे निकल के आ रहे हैं? और जो ये 68 और 69 रैंक वाले 2 बच्चे हैं, ये वही हैं जिनको एनटीए ने 718 और 719 मार्क्स दिए हैं, जो कि टेक्निकली नीट की मार्किंग स्कीम के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। अब जैसे ही दुनिया एनटीए से सवाल पूछने लगी कि आपने ऐसे कैसे 718 और 719 नंबर किसी कैंडिडेट को दे दिए, तो रात के करीब 12:30 बजे एनटीए ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी की, जिसमें यह बताया गया कि ये मार्क्स कंपनसेटरी यानी ग्रेस मार्क्स हैं। एनटीए के मुताबिक जिन बच्चों का टाइम किसी न किसी रीजन से एग्जाम के दौरान वेस्ट हुआ है, उन्हें 2018 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए एक फॉर्मूला के बेसिस पर एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ ट्विस्ट ये है कि इतना हल्ला होने के बाद भी एनटीए ने अभी तक ये फॉर्मूला डिस्क्लोज तक भी नहीं किया है। एग्जाम के दौरान टाइम वेस्ट होने का मतलब होता है कि जैसे किसी बच्चे को इंग्लिश की जगह हिंदी लैंग्वेज में पेपर दे दिया, या फिर किसी को फटी हुई ओएमआर शीट दे दी हो गलती से, एक्सेट्रा। 100 बात की एक बात यह है कि एनटीए की गलती तो है। जो रिजल्ट 14 जून को पब्लिश होना चाहिए था, वो रिजल्ट इलेक्शन रिजल्ट्स की आड़ में 4 जून की शाम में चुपके से पब्लिश कर देना, एक साथ 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाना, हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 बच्चों का एयर 1 आ जाना, हरियाणा के ही सेंटर से 2 बच्चों के इम्पॉसिबल 718 और 719 मार्क्स आ जाना, बिहार, रांची और राजस्थान में जो नीट पेपर लीक्स की खबरें आ रही हैं, उस पर चुप्पी साध लेना। खबरें ये भी हैं कि टेलीग्राम पर पेपर लीक हो चुका था और 1 और 2 मई को 40,000 रुपए में मिल रहा था। 5 तारीख को एग्जाम था और एक दिन पहले यानी कि 4 मई को लीक्ड पेपर की कॉस्ट 5 लाख हो चुकी थी। ऑनेस्टली, पर्सनली मेरे फैमिली रिलेशंस में या फ्रेंड सर्किल में किसी ने भी नीट का एग्जाम नहीं दिया था, ना ही मेरी नॉलेज में कोई मेरा क्लोज बंदा इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। स्टिल मुझे लगा कि मेरी एक वीडियो से मेडिकल स्टूडेंट्स की लड़ाई को मजबूती मिल सकती है, तो मैंने ये कदम उठाया। आप भी इस न्यूज को शेयर करो, अपनी आवाज उठाओ। क्या पता एनटीए नीट एग्जाम दोबारा करवाने का अनाउंसमेंट कर दे और कोई एक मासूम जान जो आत्महत्या करने वाली थी वो बच जाए। इस वीडियो में मैंने भारत में चल रहे एक और बड़े फ्रॉड, डीप फेक फ्रॉड की बात की है। क्लिक करो और जरूर देखो।